तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 है, उस वीडियो पर हमने बताया था कैसे यहाँ पर सुपर प्रोफाइल पर अकाउंट बनाते हैं। बट आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कैसे सुपर प्रोफाइल पर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो या फिर कैसे उसे लिस्ट करना है। ओके, बेसिकली लिस्टिंग का ही बताएंगे एंड स्टोर को कैसे डिज़ाइन करना है, वो सभी चीज़ें। और हाँ, जिसने पार्ट 1 ये वाला वीडियो नहीं देखा है, जाके वो पहले देख लो ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और हाँ, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को हाइप कर देना, ठीक है, ये पहले ज़रूरी था। ओके, यहाँ पर मैंने अपना मेन जो अकाउंट है उसे ओपन कर दिया है। एंड यहाँ पर पहली बात तो ये भाई कि आपको केवाईसी करना ज़रूरी है। केवाईसी कैसे करोगे? यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आप अगर पेमेंट्स पर जाओगे तो यहाँ पर एक केवाईसी का भी ऑप्शन आएगा जहाँ से आपको केवाईसी वगैरह कर लेना है, जिससे यहाँ पर आपका जो पेमेंट मेथड है वो सभी चीज़ें ऐड कर दोगे। ओके, एंड साथ में यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पर जो व्यूअर है वो पूछते हैं कि भाई आप कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हो। देखो, फ्री वाला प्लान भी है बट यहाँ पर क्या होता है कि आपको 10% चार्जेस लग जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, कि पहले पिछले वाले वीडियो पर भी मैंने बताया था बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं 99 रुपीज़ वाला इनका प्लान लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 5% ट्रांजैक्शन फ़ीस देना पड़ेगा। अगर मैं इनका जो प्लान नहीं लेता हूँ 99 रुपीज़ वाला प्लान, तो वहाँ पर मुझे हर एक ट्रांजैक्शन पर 10% उन्हें कमीशन देना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर 100 रुपये रिसीव होते हैं अपने सुपर प्रोफाइल पर, तो वहाँ पर मुझे 10 रुपये सुपर प्रोफाइल को देने पड़ेंगे, बाकी 90 रुपये मेरे हो जाएंगे। तो यही बात है कि आप अगर यहाँ पर प्लान लोगे तो यहाँ पर आपको 5% का जो फीस है वो एक्स्ट्रा कम देखने को मिलता है। बट प्लान तभी लेना जब आपके अकाउंट पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हो। बाकी फ्री का भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड आप यहाँ पर प्लान को भी परचेस कर सकते हो। फर्स्ट मंथ ट्रायल के लिए 99 रुपीज़ है, उसके बाद ये प्लान अलग से बढ़ जाएगा। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो पहले यहाँ पर होम पेज पर ही आओगे तो यहाँ पर ही एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर देख सकते हो कि सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर एक पेमेंट पेज का ऑप्शन भी देखा था, यहाँ से भी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड पर क्रिएट पेमेंट पेज। ओके, जहाँ पर आपको टैप करने के बाद डिजिटल प्रोडक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई दोनों पर ही ऑप्शन है। होम पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको सेल डिजिटल प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा एंड साथ ही में स्टार्ट नाउ पर टैप करोगे तो वही बात आती है कि भाई यहाँ पर आपको पेमेंट पेज पर ही लेके आ जाएगा। एंड उसके बाद क्रिएट पेमेंट पेज करोगे, फिर यहाँ पर आपको लिस्ट करना है, मतलब डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। सेल इमेजेस, वीडियोस, म्यूज़िक, डॉक्स, जो भी हो। आप अगर इमेजेस वगैरह भी सेल कर रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। साथ में लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स स्टाइल एक्सपीरियंस। हो गए, मतलब ई कॉमर्स टाइप यहाँ पर आप रख सकते हो प्रोडक्ट्स वगैरह को। एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, गिव एक्सेस टू एग्जिस्टिंग कस्मोफिट प्रोडक्ट्स, जो भी आपके पहले से ही प्रोडक्ट क्रिएट हैं उनके एक्सेस भी आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। मतलब ऐसे आप कर सकते हो कि भाई ये वाला प्रोडक्ट अगर परचेस करते हो तो मेरा ये वाला छोटा सा ई बुक आपको फ्री में मिल जाएगा, कुछ वैसे। बट अभी हम एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं डिजिटल प्रोडक्ट पर टैप करूँगा, फिर अपने सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। ओके, राइट साइड पर आपको आपका ओवरव्यू देखने को मिलेगा कि आपका जो पेज है वो कैसा दिखने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको आपका जो पेमेंट पेज का टाइटल है वो लिख देना है। ओके, मैंने सिंपल सा डिजिटल ई बुक लिख दिया है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको आपका कवर इमेज अपलोड करना है। कवर इमेज यानी कि जो आपके मेन पेज पर देखने को मिलेगा, मतलब थंबनेल कह सकते हो इसे, बेसिकली प्रोडक्ट का जो थंबनेल है। यहाँ पर ये वाला कमेंट पढ़ो, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हम मिनिमम कितने रुपीस अगर हमारे अकाउंट पर आते हैं सुपर प्रोफाइल पर तो हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट आपको 50 रुपीज़ जब आपके अकाउंट पर हो जाएंगे, एंड उससे ज़्यादा होंगे तो बेटर ही है, तो उसके बाद ही आपको विड्रॉल मिलेगा। उसके नीचे अगर आपके अकाउंट पर बैलेंस है तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। मतलब जब तक आपके 50 रुपीज़ कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने एक छोटा सा थंबनेल अपना जो है वही यहाँ पर सेट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल ई बुक मैंने लिख दिया एंड साथ में यहाँ पर अपना थंबनेल। राइट साइड पर यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर मोबाइल ओवरव्यू भी चेक कर सकते हो कि मोबाइल पर अगर कोई बंदा देखता है तो उसे कैसा प्रोडक्ट हमारा दिखेगा। तो कुछ ऐसा हमारा जो प्रोडक्ट है मोबाइल पर दिखने वाला है। एंड साथ में डेस्कटॉप में मोबाइल का स्क्रीन है अभी सिलेक्ट करके रख देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही करने वाले हैं। एंड दूसरी बात, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिखना है कि आपका एक एक पॉइंट लिखना है कि भाई पहला नंबर हमारा ये है। मतलब एक अच्छे से अगर डिस्क्रिप्शन लिखते हो, कन्वर्जन रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका वेबसाइट थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा तो लोगों को ट्रस्ट भी होगा। दूसरी बात, यहाँ पर गेट इट नाउ के जगह आप बाय नाउ भी लिख सकते हो, डाउनलोड नाउ, ये सभी चीज़ें। मतलब
कॉल टू एक्शन जो आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो बटन टेक्स्ट पर। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। गैलरी, गैलरी यानी कि यहाँ पर आपका शोकेस होगा प्रोडक्ट। यहाँ पर आप 5-6 प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह अपलोड करके अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए तो मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स डेली हैबिट्स फॉर बिग रिजल्ट। ओके, तो ये वाला मैंने पर्सनली अपने रिसर्च करके ये वाला डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने बनाया था। तो मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ही लेता हूँ कि कैसे मैंने डिज़ाइन किया। जैसे कि यहाँ पर गैलरी के ऑप्शन देखो, पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखो। तो डिस्क्रिप्शन एंड साथ में यहाँ पर पहले तो मैंने टाइटल डाला, उसके बाद यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन को लिखा। साथ में जो गैलरी ऑप्शन था, मैंने आपको कहा था कि भाई गैलरी ऑप्शन पर आप अपना प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना गैलरी है एंड यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को शोकेस किया कि अगर कोई बंदा डाउनलोड करता है उसके बाद उसे कैसा यहाँ पर जो पेमेंट यानी मतलब जो अपना प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर शोकेस और भी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। दूसरी यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स यानी कि रिव्यूज़, एक तरीके से इसे कह सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का रिव्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ ऐड करे हैं। कस्टमर को यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता रिव्यूज़ देने के, आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि क्या, अगर कस्टमर कोई आपको रिप्लाई करता है कि भाई ये प्रोडक्ट बढ़िया था, मुझे यूज़ करके अच्छा लगा, तो आप वही सेम चीज़ टेस्टिमोनियल पर जाके यहाँ पर उनका नेम, साथ ही में कमेंट क्या करा उन्होंने एंड कितना रेटिंग उन्होंने दिया है, उस हिसाब से आप अगर यहाँ पर ऐड टेस्टिमोनियल कर दोगे तो फिर यहाँ पर आपका जो टेस्टिमोनियल है वो यहाँ पर पब्लिक हो जाएगा। एंड ये काफ़ी हद तक प्रोफेशनल कर देता है वेबसाइट को। एंड ट्रस्ट, अगर किसी बंदे को ट्रस्ट हो सकता है तो वो टेस्टिमोनियल देखने के बाद ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओके, तो वेबसाइट पर ज़रूर से आप टेस्टिमोनियल को ऐड करना ये बिल्कुल ज़रूरी है। FAQ, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, तो FAQs वगैरह भी ऐड करने ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर अपना जो FAQs है वो ऐड नहीं करा है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा एक डिजिटल प्रोडक्ट है जहाँ पर मैं 2000+ वायरल इंस्टाग्राम रील्स अपलोड किया था मैंने। एंड आप अगर इसे भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत कम प्राइस है इसका, ओनली 10 रुपीज़। ओके, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक भी दे दूँगा क्योंकि अच्छा है इसीलिए मैंने कहा। दूसरी बात यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि FAQs यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट के लिए ऐड करे हैं। ओके, जो भी क्वेश्चंस होंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा, तो FAQs वगैरह मैंने प्रोडक्ट पर ऐड भी करे। हाँ, ये वाला प्रोडक्ट पर स्मॉल विंस, ये वाला प्रोडक्ट पर मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने इसका जो ऑनलाइन या फिर जो एड्स है वो रन नहीं किया था, इसकी वजह से वहाँ पर FAQs वगैरह मैंने ऐड नहीं किया। बट अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट का ऐड रन करने जा रहे हो तो FAQs वगैरह ऐड करने ज़रूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। दूसरी यहाँ पर आती है अबाउट मी। अबाउट मी का सेक्शन आप अगर फील करते हो तो लोगों को मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही यार काफ़ी तक ट्रस्ट बढ़ जाते हैं। ये सभी चीज़ें अगर आपके प्रोफाइल पर ऐड है तो काफ़ी तक आपको लोग ट्रस्ट करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ, अबाउट मी के जगह यहाँ पर देख सकते हो यू विल लर्न फ्रॉम, ये देखो, ये सुरेश्वरन मेरा नेम, आई एम ए फुल टाइम यूट्यूबर। एंड साथ ही में यहाँ पर मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह ऐड करे हैं जिससे लोगों को अगर कोई भी ज़रूरी या फिर मदद चाहिए होगी तो वो यहाँ पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर भी कर सकते हैं नीचे, जैसे कि मेरा जीमेल आईडी, बिजनेस ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मे भी उन्हें थोड़ा ट्रस्ट अगर नहीं हो रहा हो, अगर ऑनलाइन पेमेंट ही तो करेंगे सभी, मतलब ऑनलाइन पेमेंट से ही तो ये सभी चीज़ें परचेस करने वाले हैं, तो लोग तो यार सोचेंगे ही इंडिया पर। तो इसके वजह से यहाँ पर जितना हो सके आप कस्टमर को ट्रस्ट दिलाओ कि नहीं भाई, आप जेन्युइन वेबसाइट से ये सभी चीज़ें परचेस कर रहे हो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बाकी ये सभी चीज़ें ही थी। यहाँ पर पहला पेज जो है आप इसके लिए यूज़ करोगे। अब अगर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देते हो तो दूसरे पेज पर आ जाओगे जहाँ पर अब यहाँ पर ही आपको आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो अपलोड करना है। देखो यहाँ पर 100 MB का टोटल लिमिट है। अगर प्लान परचेस करोगे तो लिमिट थोड़ा बढ़ सकता है, मे बी मैंने देखा नहीं। बट यहाँ पर और एक चीज़ कर सकते हो। देखो पर्सनली मैं अगर अपनी ओपिनियन कहूँ, 100 MB बहुत कम है। क्योंकि आप अगर फाइल अपलोड कर रहे हो तो कभी कभी वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह अपलोड करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला रील्स अपलोड किया है 2000+ जिम वर्कआउट। तो 2000 मतलब बहुत ही, मतलब 5-6 GB का यहाँ पर फाइल ही ऑलरेडी मुझे लगा है। तो वो सभी फाइल्स मैंने अपलोड करे हैं गूगल ड्राइव पर। तो यहाँ पर इस वाले प्रोडक्ट को मैंने एज ए एग्जाम्पल के लिए खुद ही परचेज कर लिया था। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, अगर कोई कस्टमर बाय करता है, यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन। एंड जैसा कि मैंने, अगर ट्रांजैक्शन कोई भी करता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो मैंने यहाँ पर एक PDF फाइल अपलोड करा है अपने
डिजिटल प्रोडक्ट में, ताकि उन्हें PDF फाइल मिल जाए एंड वहाँ से वो एक्सेस कर सके अपना जो प्रोडक्ट है। तो सिंपल सा कैसा हुआ, यहाँ पर पहले तो पेमेंट पेज पर उसने पहले पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर एक्सेस योर परचेज करके एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर टैप करेगा तो डायरेक्टली कस्टमर अपने पेज पर आ जाएगा, जहाँ पर उन्हें अपना प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, या फिर जो भी कॉस्मोफिट से वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो कॉस्मोफिट्स के सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो भी आप परचेज कर रहे हो एज अ कस्टमर। तो जैसे कि मैं कस्टमर हूँ, मैंने परचेज करा ये रील्स बंडल, तो यहाँ पर मैं टैप करूँगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पूरा जो एक्सेस है वो मुझे मिल चुका है। एंड यहाँ पर ये देखो परचेज सक्सेसफुली हो चुकी है, एंड यहाँ पर ईमेल आईडी भी है। साइड में ही यहाँ पर एक डिजिटल फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, एंड यही डिजिटल फाइल हमने अपलोड करा है यहाँ पर, ताकि जो भी परचेज करे बंदा तो उसे मिल जाए वो। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगा इस PDF फाइल को, ये देखो प्रिपेयरिंग फाइल डाउनलोडिंग, और यहाँ पर अपना जो फाइल है वो डाउनलोड होकर रेडी भी हो चुका है। यहाँ पर मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ, फिर इस फोल्डर के अंदर ही, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक PDF फाइल बनाया है, कैसे बनाया मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अपना जो फोल्डर है वो डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे क्रोम पर ही ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो मैं दिखाता हूँ कैसा यहाँ पर डाउनलोडिंग हुआ है, या फिर कौन सा PDF फाइल डाउनलोड हुआ है। तो ये वाला PDF फाइल मैंने अपने कस्टमर्स को एक्सेस में दिया था। यहाँ पर अगर वो डाउनलोड पर टैप करते हैं PDF फाइल के अंदर, तो डायरेक्टली ये देखो मेरे गूगल ड्राइव पर वो आ चुके हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो उन्हें सभी रील्स बंडल यहाँ पर ही मिल जाएंगे। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो एंड कैसे कस्टमर को आप एक्सेस दे रहे हो रील्स का। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी रील्स 1 to 100 तक रील्स है, उसके बाद यहाँ पर और भी है। तो इस टाइप से कुछ आप अपने कस्टमर को एक्सेस देने वाले हो ड्राइव का, गूगल ड्राइव के अंदर। तो ये सभी चीज़ें पहले से ही गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर लेना, फिर वहाँ पर जो लिंक का एक्सेस है वो पब्लिक पर रख देना। यहाँ पर देखोगे राइट साइड पर शेयर का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर टैप करने के बाद आपका पहले तो ये प्राइवेट ही रहेगा, ओके। जब ये सभी फोल्डर एक अपलोड कर दोगे तो प्राइवेट फोल्डर वो रहेगा, बट आपको प्राइवेट फोल्डर से हटा के उसे एनीवन विथ लिंक कर देना है। ये देखो नीचे का जैसे कि मैंने किया है एनीवन विथ द लिंक, तो अगर कोई भी यहाँ पर लिंक पर टैप करके आता है तो वो मेरे जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसे एक्सेस कर सकता है। एंड ये लिंक कहाँ पर अपलोड है, मेरे PDF फाइल में। PDF फाइल कहाँ पर अपलोड है, मेरे डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर में, ओके। जब कोई भी डाउनलोड करता है तो उसे सिंपल सा पहले मेरे स्टोर पर जाना पड़ेगा, मतलब स्टोर पर जाके वो परचेस करेगा, फिर उसे एक ईमेल आएगा जहाँ पर वो अपना परचेस को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद वहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसके सामने लिस्ट पर आ जाएंगे, एंड जो प्रोडक्ट मेरा होगा उस पर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद वो सिंपल सा ड्राइव पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे मेरे जो भी मैंने PDF का एक्सेस दिया है वो सभी PDF उन्हें देखने को मिलेंगे अपने ड्राइव पर। बाकी यहाँ पर इसी का एग्जांपल लेते हैं कि भाई कैसे मैंने इसको एडिट करा। फिर यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस का ऑप्शन आता है, या फिर कस्टमर डिसाइड प्राइस। कस्टमर डिसाइड प्राइस यानी कि कस्टमर खुद ही डिसाइड करेगा कि प्राइस प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, बट 1 रुपीज़ से ज़्यादा ही वो ऐड करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर भी आप 99 रुपीज़, जैसा कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट का भी प्राइस मैंने 10 रुपीज़ रखा है, तो 1 रुपीज़ होगा, बट मैं 0 रुपीज़ दूंगा तो ये नहीं लेगा, ओके। 0 रुपीज़ आप नहीं दे सकते, यहाँ पर मिनिमम 1 रुपीज़ से ऊपर ही आपको देना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पर अभी जैसे कि इसका प्राइस 10 रुपीज़ ही था तो मैं 10 ही दे देता हूँ। एंड लिमिटेड क्वांटिटी भी रख सकते हो यहाँ पर कि आप 10 ही प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स 10 ही बेचना चाहते हो तो यहाँ पर आप अलाउ कर दोगे। फिर यहाँ पर आप अपना नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हो कि कितना लिमिट आपका परचेस होना चाहिए। आप अगर 10 रखोगे, जब भी ये प्रोडक्ट 10 परचेस हो जाएंगे उसके बाद ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये सोल्ड आउट हो जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पर आप अपना थीम कैसा रखना चाहते हो, डिज़ाइन, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा डिफ़ॉल्ट ही था तो ये सही लगता है मुझे। एंड स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको और एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ कि प्रोमो कोड कैसे अप्लाई करना है। एंड साथ ही में यहाँ पर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। अगर कोई बंदा अपना ईमेल आईडी देता है तो उसे पहले अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर वो अपना मतलब उसके ईमेल पे एक OTP जाएगा, फिर अपना वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। या फिर फ़ोन नंबर पर भी ये टिक लगा सकते हो कि फ़ोन नंबर भी उसे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर पर मैसेज जाएगा, फिर वो वेरीफाई कर लेगा। एंड काफ़ी हद तक ये सिक्योर प्रोसेस है,
कोई भी अगर उटपटांग नंबर दे के मतलब उटपटांग नंबर दे देते हैं बहुत सारे लोग, इधर उधर से नंबर कहीं पर भी लेके यहाँ पर नंबर दे देते हैं, फिर हम कस्टमर को ट्रैक नहीं कर पाते। तो अगर सही में कस्टमर को ट्रैक करना है, उनके डिटेल्स लेना है, तो वेरिफिकेशन कोड वगैरह इनेबल कर दोगे तो वो वेरीफाई भी हो जाएंगे। ओके, साथ में यहाँ पर जीएसटी यू कैन इनेबल डिसेबल जीएसटी ऑन प्राइस ईयर। ये चीज़ समझ लो कि अगर आप यहाँ पर जीएसटी ऐड करते हो तो टोटल जीएसटी के साथ आप प्राइस ले रहे हो उनसे, बट अगर यहाँ पर आप जीएसटी को डिसेबल करके रखते हो तो जो प्राइस आप डालोगे वही प्राइस आपको मिलेगा। अगर 10 रुपये डालोगे तो 10 रुपये ही मिलेंगे, एंड आप अगर जीएसटी इनेबल कर देते हो तो 10 रुपये का भी जीएसटी लगेगा, मतलब प्रॉपरली वो जीएसटी के साथ ही कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। बट मैं कहूँगा कि भाई एक ही प्राइस रखो ताकि कस्टमर जो प्राइस देखे अपने प्रोडक्ट पेज के अंदर, अगर यहाँ पर 49 रुपीज़ है तो 49 रुपीज़ ही वो पे करे, ना कि यहाँ पर 18% जीएसटी टैक्स मतलब एक्स्ट्रा वो दे। ओके, तो यहाँ पर सभी चीज़ें हैं। साथ ही में यहाँ पर आप अगर एड्स वगैरह चलाओगे तो पिक्सल्स के भी ऑप्शन मिलते हैं गूगल पर। ये देखो मैंने मेटा पिक्सल को ऐड किया था। अब क्यों ऐड किया था? क्योंकि मैंने इसका ऐड चलाया था, मुझे ट्रैकिंग करना था कि भाई ये प्रोडक्ट कितना सेल होगा। तो वहाँ से मुझे आई थिंक 2 सेल आए थे, मैंने एक खुद ही बाई किया था एंड एक सेल कस्टमर ने बाई किया था। तो यहाँ पर मुझे ट्रैक भी गूगल, आप अगर आप फेसबुक एड्स चलाते हो तो वहाँ पर भी आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितने सेल्स करा है इस डिजिटल प्रोडक्ट के, तो यहाँ से सभी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कूपन कोड देना है, तो यहाँ पर डिस्काउंट कूपन्स का एक ऑप्शन है, सेटअप करोगे एंड यहाँ पर आपको आपका जो कूपन है, कूपन कोड है, वो यहाँ पर एंटर कर देना है। मान के चलो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, ABCDET। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको डिस्काउंट प्राइस देना है। जैसे कि मेरे जो इस डिजिटल प्रोडक्ट का प्राइस है वो 49 रुपीज़ है, बट अगर कोई बंदा कूपन कोड देता है तो उसे कितने % का ऑफ मिलेगा? मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे 50% का ऑफ देना है। तो यहाँ पर मैं अगर 50% डिस्काउंट भी डाल देता हूँ तो जो बंदा मेरे इस प्रोडक्ट को 49 रुपीज़ में, ओके, यहाँ पर एक्सपायर भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितने दिन के अंदर एक्सपायर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज जैसे कि 17 तारीख है तो 31 तारीख तक ये जो ऑफ़र है वो रहे, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा 50% डिस्काउंट के साथ। तो अभी यहाँ पर मैंने कूपन कोड भी ऐड कर दिया। कूपन कोड ऐड करने के बाद कैसा कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा वो मैं दिखाता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना है, सिर्फ आपको पब्लिश चेंजेस कर देना है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कोई भी डाउट रहेगा कि भाई कैसे डिजिटल प्रोडक्ट, या फिर आपका कोई और क्वेश्चन ही है, तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई, वहाँ पर जाके कमेंट करो। एंड साथ ही में अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग चैलेंज देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना। यहाँ पर मैंने 72 आवर्स के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का चैलेंज किया था, एंड यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा।